हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका एफबी एजुकेशन लाइव चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। देखिए, जो अपना सेकंड ग्रेड का पेपर रद्द हुआ है उसके लिए मैं आपके सामने एक धमाकेदार सीरीज लेकर उपस्थित हूँ। जो अपना सिलेबस है सेकंड ग्रेड का, उसके हिसाब से मैं आपके लिए डेली 10 मिनट का सेशन लेकर आऊंगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। तो आज शुरू करते हैं हम आज की क्लास। देखिए, जो आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की प्रमुख सभ्यताएं। जो सेकंड ग्रेड का पेपर है उसमें राजस्थान की प्रमुख सभ्यताएं दे रखी हैं। तो उसमें कुछ टॉपिक हैं जो फिक्स हैं कि इनमें से क्वेश्चन बनता है। अब मैंने इन जो शॉर्ट नोट्स तैयार किए हैं इस आधार पर कि किस किस तरह के जो क्वेश्चन हैं विभिन्न एग्जामों में पूछे गए हैं, तो उसी के आधार पर मैंने ये शॉर्ट नोट्स तैयार किए हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। देखिए, राजस्थान की प्रमुख सभ्यताएं। राजस्थान की प्रमुख सभ्यताएं कौन कौन सी दे रखी है हमारे टॉपिक में? वो दे रखी है आहट सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता, बेराट सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता। तो इनमें से निश्चित क्वेश्चन बनना ही बनना है। तो हम देख लेते हैं इनमें से कैसे कैसे क्वेश्चन आज तक बने हैं। तो देखिए, जो अपनी जो फर्स्ट सभ्यता है वो है आहट सभ्यता। कौन सभ्यता? आहट सभ्यता। अब जो आहट सभ्यता है ये कहाँ पे पाई जाती है? उदयपुर जिले में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? उदयपुर जिले में पाई जाती है। अभी कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो ये आयर नदी के किनारे स्थित है, जिसे बेड़त नदी भी कहा जाता है। अब इसकी खोज किसने की थी? कई बार पूछा जा चुका है कि इसकी खोज किसने की थी। तो इसकी खोज की थी अक्षयकीर्ति व्यास ने की थी। कब की थी? ये की थी 1953 में। 1953 में अक्षयकीर्ति व्यास ने इसकी खोज की थी। अब इसके उत्खनन किसने किया था? तो इसका उत्खनन किया था रतनचंद्र अग्रवाल ने किया था। कब किया था? 1955-56 में किया था। कब किया था? 1955-56 में इसका जो है उत्खनन किया गया था। और जो इसका विस्तृत उत्खनन किसने किया था? तो इसका विस्तृत उत्खनन किया था एच.डी. साकल्या ने किया था। आप इसे ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि इसको जो विस्तृत उत्खनन किसने किया था? एच.डी. साकल्या ने किया था। तो देखिए, जो फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम था उसमें जो कालीबंगा सभ्यता है उसमें से दे रखे थे। तो उसमें कुछ नहीं पूछा, ये पूछा है कि कालीबंगा सभ्यता से संबंधित कौन नहीं है। तो उसमें 4 नाम दे रखे थे। तो उसमें 3 नाम थे तो कालीबंगा से संबंधित है, एक नहीं था। तो इस तरह से आपको तीनों ही नाम याद करने हैं कि आहट सभ्यता से कौन कौन संबंधित है। तो कौन कौन संबंधित है? अक्षयकीर्ति व्यास ने खोज की थी और रतनचंद्र अग्रवाल ने उत्खनन किया था और विस्तृत उत्खनन कौन किया था? एच.डी. साकल्या ने किया था। अब ये उपनाम कई बार पूछे जा चुके हैं एग्जाम में। ये अभी ताम्रवती नगरी जो नाम है ये पूछा गया था। वो जो अपना वो होता ना रीट का पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था। तो आप इस जो मैंने नोट्स तैयार किए हैं इस प्रत्येक लाइन में से जो क्वेश्चन बनते हैं ना उन्हीं के बेस मैंने इनको तैयार किया है। तो आप इन्हें ध्यान पूर्वक पढ़िएगा। तो ये जो उपनाम है इसके उपनाम है बनास सभ्यता। कौन सा? बनास सभ्यता। इसको कहा जाता है जो ये आयर नदी है ना, ये बनास की सहायक नदी है, तो इस वजह से इसे बनास सभ्यता कहा जाता है। बेड़च या बनास संस्कृति भी इसे ही कहा जाता है। अब किन्होंने कहा? अब देखिए एग्जाम में क्वेश्चन क्या बना था? ये बना था कि बेड़च जो आहट सभ्यता है उसको बेड़च या बनास संस्कृति किन्होंने कहा है? तो किन्होंने कहा है? एच.डी. साकल्या ने कहा है। बेड़च बनास संस्कृति आहट सभ्यता को एच.डी. साकल्या ने कहा है। और ताम्रवती नगरी भी इसे ही कहा जाता है। ये क्वेश्चन अभी जो थर्ड ग्रेड का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था। अब इसमें से ये भी क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि किस वंश ने इसे अपनी राजधानी के रूप में अपनाया था। तो देखिए, किस वंश ने राजधानी के रूप में अपनाया था आहट सभ्यता को? गुहिल वंश ने। जो गुहिल वंश के राजा थे ना रावल अल्लट ने इन्हें अपनी राजधानी बनाया था। अब इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। अब इसकी विशेषताएं क्या क्या है वो हमको ध्यान रखनी है। इनसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। जब हमें ये सारा ही याद होगा तो जो डेफिनेटली हम अपना जो पेपर है उसको आसानी से सोल्व कर सकेंगे। तो देखिए, जो इसकी विशेषताएं वो है ग्रामीण में पितृसत्तात्मक सभ्यता। अब जो ग्रामीण है तो गांव में पिता की ज्यादा चलती है, तो इसे हम ऐसे याद रख सकते हैं पितृसत्तात्मक सभ्यता है। और संयुक्त परिवार, गांव में कैसे परिवार मिलते हैं? संयुक्त परिवार मिलते हैं। ग्रामीण सभ्यता है तो पिता की चलती है, पितृसत्तात्मक सभ्यता है।
और संयुक्त परिवार गांव में देखने को मिलते हैं। अब उत्खनन बस्तियों में इसके 6 स्तर मिले हैं। जो बस्तियों में उत्खनन किया है तो उसमें 6 स्तर में किया गया है। अब तांबे की कुल्हाड़े यहाँ पर मिली है। बनासियल बुल, जो यहाँ पर बेल मिला है ना, उसे बनासियल बुल कहा गया है। और इसमें टेराकोटा पद्धति है ना, कला संस्कृति का टॉपिक उसमें आता है। टेराकोटा पद्धति का भी संबंध इसी से है। इसमें लाल काले बर्तन मिले। कौन से बर्तन मिले? लाल काले बर्तन मिले, जिसे जिन्हें RBW भी कहा जाता है। कई बार क्या होता है कि लाल काले बर्तन ना देकर RBW का संबंध किससे है ये पूछ लिया जाता है, तो किससे? आहट सभ्यता से है। और यहाँ 6 तांबे की मुद्राएं मिली, ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आप इसे ध्यान रखिएगा। जो अपनी नेक्स्ट सभ्यता है वो है गणेश्वर सभ्यता। कौन सी सभ्यता? गणेश्वर सभ्यता। अब जो गणेश्वर सभ्यता है वो किस जिले में मिलती है? जिला सीकर में मिलती है। अब देखिए, सीकर से एक नया जो जिला बन गया वो है नीम का थाना। अब पहले तहसील थी, लेकिन अब ये क्या बन गया है? जिला बन गया है। तो अगर एग्जाम में आता है, ये तीनों आते हैं ना, नीम का थाना भी आता है, खंडेला भी आता है और सीकर भी आता है, तो आप इसे ध्यान रखिएगा। अगर तीनों ही है तो पहले हमको क्या करना है? खंडेला, क्योंकि गांव कौन सा है? खंडेला है। अब खंडेला नहीं है, नीम का थाना और सीकर दोनों है, तो हमें पहले नीम का थाना करना है। तो इसे आप इस तरह से ध्यान रखिएगा। तो गणेश्वर सभ्यता कहाँ पर मिली है? वो मिली है सीकर में। सीकर में कौन सी तहसील? नीम का थाना। पहले तहसील थी, लेकिन अभी जिला भी बन चुका है नीम का थाना। और गांव कौन सा है? खंडेला। कौन से गांव मिली है? खंडेला गांव में। अब नदी किस नदी के किनारे जो गणेश्वर सभ्यता है ये पाई जाती है? तो ये सभ्यता पाई जाती है कांतली नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? कांतली नदी के किनारे। अब इसकी खोज और उत्खनन किन्होंने किया था? तो इसके खोज और उत्खनन किया था रतनचंद्र अग्रवाल जी ने ही किया था। खोज भी रतनचंद्र अग्रवाल ने की थी और उत्खनन भी रतनचंद्र अग्रवाल ने ही किया था। अब इसके उपनाम, ये उपनाम भी कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो आप इन्हें ध्यान रखिएगा। तो देखिए, इसके उपनाम कौन कौन से? इसके उपनाम है ताम्रजननी। कौन सी जननी? ताम्रजननी तो है गणेश्वर सभ्यता, और ताम्रवती नगरी। तो आप इन्हें कंफ्यूज ना होइएगा, आप इन्हें ध्यान रखिएगा कि ताम्रवती नगरी पूछे तो कौन सा आएगा? आहट सभ्यता आएगा। और ताम्रवती नगरी तो आहट सभ्यता आएगा, और ताम्रजननी पूछे तो कौन सी सभ्यता आएगा? गणेश्वर सभ्यता आएगा। इसे ताम संचयी सभ्यता भी कहा जाता है। यहाँ पर सर्वाधिक तांबे के भंडार मिले इसे, इसलिए ताम संचयी संस्कृति कहा जाता है। इसे पुरातत्व का पुष्कर भी कहा जाता है। गणेश्वर सभ्यता को पुरातत्व का पुष्कर भी कहा जाता है। अब इसकी कुछ विशेषताएं हैं। अब क्या क्या विशेषताएं उनको हम देख लेते हैं। तो इसके जो सर्वाधिक तांबे के उपकरण मिले हैं यहाँ से, कहाँ से? गणेश्वर सभ्यता से सर्वाधिक तांबे के उपकरण मिले हैं। अब यहाँ पर जो तांबा मिला है ना, वो 99% शुद्ध तांबा है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मछली पकड़ने के कांटे भी मिले हैं, मछलियों के ढेर भी मिले हैं। अब जब मछलियों के ढेर मिलेंगे तो मछली पकड़ने के कांटे भी मिलेंगे, तो वो भी यहाँ से मिले हैं। अब जो अपनी नेक्स्ट सभ्यता है वो है बेराट सभ्यता। कौन सी सभ्यता? बेराट सभ्यता। अब बेराट सभ्यता कहाँ पर पाई जाती है? ये पाई जाती है जिला जयपुर में। कहाँ पर? जिला जयपुर में पाई जाती है। अब इसकी खोज किसने की थी? जो बेराट सभ्यता है, इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज की थी दयाराम साहनी ने की थी। दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी। और इसका उत्खनन कब हुआ था? 1962-63 में हुआ था। किन्होंने किया था? जो बेराट सभ्यता है इसका उत्खनन किन्होंने किया था? तो इसका जो उत्खनन है वो क्या था? नीलरत्न बनर्जी व कैलाशनाथ दीक्षित ने किया था। और जो ये कई बार ये पूछ लिया जाता है कि जो पहाड़ियां है ना, इनसे कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो आप इन्हें ध्यान से पढ़िएगा। देखिए, यहाँ पर बेराट सभ्यता में जो कौन कौन सी पहाड़ियां पाई गई वो है बीजक पहाड़ी, भीमली व महादेव की पहाड़ियां। अब ये पूछा जाता है कि बीजक पहाड़ी, भीमली पहाड़ी, महादेव की पहाड़ियों का संबंध किस सभ्यता से है? तो किस सभ्यता से है? बेराट सभ्यता से है। अब यहाँ पर राजा विराट के पास पांडवों ने अज्ञातवास गुजारा था। जो राजा विराट हुए थे ना यहाँ पर, तो यहाँ पर पांडवों ने उनके जब राजा विराट थे उस समय में पांडवों ने यहाँ पर अज्ञातवास गुजारा था।
तो और इसका जो चंद्रगुप्त मौर्य का अधिकार रहा था इस पर, ये भी पूछा जा चुका है कि चंद्रगुप्त मौर्य का संबंध किस सभ्यता से है, तो इसका संबंध है बेराट सभ्यता से। तो चंद्रगुप्त मौर्य का अधिकार रहा था। और अशोक का भाब्र शिलालेख भी इसे मिला है, बेराट सभ्यता से मिला है। अब जो नेक्स्ट सभ्यता है वो है कालीबंगा सभ्यता। तो कालीबंगा सभ्यता कहाँ पर पाई जाती है? ये पाई जाती है नदी घग्गर नदी के किनारे पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? हनुमानगढ़ जिले में पाई जाती है। अब देखिए जो इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। कई बार क्या होता है एग्जामिनर यही पूछ रहा है कि जो कालीबंगा है इसका अर्थ क्या है, तो इसका शब्द होता है काले रंग की चूड़ियां। कौन सी चूड़ियां? काले रंग की चूड़ियां। अब जब इसकी सर्वप्रथम जानकारी किन्होंने दी थी कालीबंगा के बारे में, ये भी पूछा जा चुका है हमें कि जो कालीबंगा सभ्यता है इसके बारे में सर्वप्रथम जानकारी किन्होंने दी थी, तो एलपी टेस्टोटोरी ने टोरी के बारे में जानकारी दी। अब इसके खोजकर्ता कौन है? खोजकर्ता है अमलानंद घोष। कौन सा? अमलानंद घोष इसके खोजकर्ता है। कब की थी? तो वो की थी 1961 ईस्वी से 1969 ईस्वी में की थी। अब उत्खननकर्ता कौन है? तो उत्खननकर्ता कई बार पूछे जा चुके हैं। तो उत्खननकर्ता है बीबी लाल। कौन सा लाल? बीबी लाल और के थापर। कौन से थापर? बी के थापर। अब देखिए जो ये अन्य नाम है ना, इन्हें भी आप याद रखें। कालीबंगा पीरियड में यही क्वेश्चन पूछा गया था कि उसमें नाम दे रखे थे। तो एक तो था बीबी लाल, एक थे बी के थापर और एक थे श्रीवास्तव। तो एक उसमें था, तो इसमें दे रखे थे 4 नाम। उसमें ये पूछा गया था कि इसमें से जो किसका संबंध है कालीबंगा सभ्यता से नहीं है। तो आपको जो अन्य नाम दे रखे हैं ये भी आप ध्यान रखें। क्या पता अब सेकंड ग्रेड में पूछ ले। तो देखिए जो एपी श्रीवास्तव इनका संबंध से है और एम श्रीवास्तव इनका संबंध भी कालीबंगा सभ्यता से ही है। और एसपी जैन इनका संबंध भी कालीबंगा सभ्यता से है। और जगपति जोशी इनका संबंध भी कालीबंगा सभ्यता से है। था अपना आज का सेशन। आपको सेशन कैसा जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।